ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 19 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 20 को श्रवण करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। पुण्य भूमि अवंती नगरी में सोमदत्त नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था, किंतु उसके हृदय में एक प्रश्न वर्षों से गूंज रहा था। मनुष्य जन्म का परम रहस्य क्या है? यद्यपि वह वेद पुराणों का ज्ञाता है, फिर भी यह प्रश्न अनुत्तरित रहा। एक दिन बैसाख मास का आरंभ हुआ। जब राजा सोमदत्त स्नान दान में लीन था, तभी नगर के बाहर एक रहस्यमय तपस्वी प्रकट हुआ। उसका शरीर धूसर वस्त्रों से आवृत था, जटाएं बिखरी थीं और नेत्रों में तेजस्वी ज्वाला थी। उसने नगर में घोषणा की, जो मनुष्य अपने जीवन के परम रहस्य को जानना चाहे, वह बैसाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को शमशान भूमि में मुझसे मिले। यह सुनकर राजा का चित्त चंचल हुआ। राज्य के सभी ब्राह्मणों और मंत्रियों ने उसे मना किया, किंतु राजा सोमदत्त ने निश्चय कर लिया। बैसाख पूर्णिमा की रात्रि अमावस्या अंधकार में वह अकेले शमशान पहुंचा। वहां वह तपस्वी ध्यान में लीन था। राजा ने प्रणाम कर पूछा, भगवान, आप कौन हैं? जीवन का रहस्य क्या है? तपस्वी ने नेत्र खोले और रहस्यपूर्ण स्वर से कहा, हे राजन, मैं चिरकाल से गुप्त तपस्या कर रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसने जन्मों पूर्व तुम्हें बैसाख मास की कथा सुनाई थी। यह मेरा अंतिम जन्म है। जीवन का परम रहस्य है। बैसाख मास में धर्म पूर्वक स्नान, दान, व्रत, कथा श्रवण और सेवा करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। यही मोक्ष का सरल मार्ग है। हे सोमदत्त, तुम्हें यह सत्य जानकर अब मेरे साथ कैलाश यात्रा करनी है। इतना कहकर तपस्वी अपने रूप का रहस्य खोला। वह स्वयं भगवान महादेव थे। राजा स्तब्ध रह गया। उसने महादेव की स्तुति की और उसी क्षण उसका स्थूल शरीर छूट गया। सोमदत्त दिव्य शरीर धारण कर कैलाश धाम को प्रस्थान कर गया। भगवान महादेव ने कहा, जो मनुष्य बैसाख मास की इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। वह जीवन के परम रहस्य को जानकर विष्णुधाम जाता है। दोस्तों, महादेव के साथ राजा सोमदत्त दिव्य गति से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां के दृश्य अद्भुत थे। हिम शिखरों से आच्छादित पर्वत, मंदाकिनी नदी के अमृत कलश जैसे जल और आकाश में विचरते सिद्ध योगी गण अप्सराएं। सोमदत्त ने महादेव और मां पार्वती के साथ दिव्य सभा में प्रवेश किया। महादेव ने राजा से कहा, हे सोमदत्त, संसार में 3 रहस्य अनमोल हैं। काल का रहस्य, कर्म का रहस्य, भक्ति का रहस्य। आज मैं तुम्हें इन तीनों को प्रकट करूंगा। नंबर 1, काल का रहस्य। हे राजन, जो समय बीत गया वह स्वप्न तुल्य है। जैसे भविष्य है वह माया है। केवल वर्तमान क्षण ही सत्य है। बैसाख मास में वर्तमान क्षण में पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य काल के बंधन से छूट जाता है। नंबर 2, कर्म का रहस्य। कर्म फल से ही मनुष्य जन्म जन्मांतर के भ्रमण करता है, किंतु बैसाख मास में गंगा स्नान, तुलसी सेवा, अक्षय तृतीया, दान और सत्य व्रत से पुराने कर्म नष्ट हो जाते हैं। यही कर्म का रहस्य है। नंबर 3, भक्ति का रहस्य। केवल ज्ञान या तप से मोक्ष नहीं मिलता। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वर भक्ति न हो। बैसाख मास भगवान विष्णु और महादेव की विशेष प्रिय काल है। इस मास में की गई भक्ति अक्षय हो जाती है और अंत में मोक्ष देती है। दोस्तों, केवल ज्ञान या तप से मोक्ष नहीं मिलता। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वर भक्ति न हो। बैसाख मास में भगवान और महादेव की विशेष प्रियता का फल काल है। इस मास में की गई भक्ति अक्षय हो जाती है और अंत में मोक्ष देती है। इसके पश्चात मां पार्वती ने सोमदत्त को अक्षय पात्र प्रदान किया और आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुमने बैसाख मास का महात्म्य समझा। अब तुम देवता तुल्य होकर लोगों का कल्याण करोगे।
इस प्रकार राजा सोमदत्त को केवल मोक्ष ही नहीं, ज्ञान का अक्षय पात्र भी मिला। उस दिव्य धाम में रहने के बाद अंततः वह विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। दोस्तों, भगवान महादेव बोले, जो बैसाख मास की इस कथा को दोनों भागों को सुनता या सुनाता, लिखता अथवा मनन करता है, उसके पितरों को गंगा स्नान का फल मिलता है। वह स्वयं समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, कथा श्रवण का अक्षय फल। भगवान महादेव ने राजा सोमदत्त से कहा, हे राजन, यह जो बैसाख मास की कथा तुमने सुनी है, गुप्त तपस्वी और जीवन रहस्य की कथा, यह अत्यंत दुर्लभ, गोपनीय और पुण्यदायिनी है। मैं स्वयं इसका रहस्य काल में प्राकट्य कर रहा हूँ। इसे सुनने या सुनाने से मनुष्य को अनेक अक्षय फल प्राप्त होते हैं। नंबर 1, 7 जन्मों के पाप विनाश। जो मनुष्य इस कथा को बैसाख मास अथवा अक्षय तृतीया के दिन एकाग्र चित्त होकर श्रवण करता है, उसके 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, पितृगण की तृप्ति एवं उद्धार। इस कथा को श्रवण करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और जो पितृ यमलोक में हैं, वे दिव्य लोक में चले जाते हैं। नंबर 3, लक्ष्मी धन संपत्ति की प्राप्ति। जो गृहस्थी बैसाख मास में इस कथा का पाठ करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं, संतान सौभाग्यशाली होती हैं और धन धान्य अक्षय रहता है। नंबर 4, तीर्थ स्नान तुल्य पुण्य। इस कथा के श्रवण से प्रयाग, काशी, गंगा सागर और पुष्कर तीर्थ के स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 5, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। अंत में इस कथा के पुण्य से मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से लौटना नहीं पड़ता। दोस्तों, यह कथा समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और कमेंट में हमें बताएं कि कथा आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।